नमस्कार साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी टी 3.0 री एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 या बीपीएससी 70 तथा किसी भी अन्य जो है इंडिया की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 9th के एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू, उसको मैं कराने जा रहा हूं। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और इससे पहले मैं दोस्तों एक वीडियो डाला था जिसमें जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाया हूं। अगर नहीं देखे तो ज़रूर जाइए, उसको देखिए। और जो है आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का। चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर है दोस्तों आपका लोकतंत्र का क्रमिक विकास। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो है आपका अमेरिका का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, साथ ही जो है औपचारिक शासक से जो है आज़ाद हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1948 ईस्वी में। हालांकि इससे पहले जो है इस पर अंग्रेज़ों का शासन था, मतलब अंग्रेज का ये जो है उपनिवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में जो है इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को जो है विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। बिल्कुल गलत जो है आपका ये स्टेटमेंट है। लोकतंत्र में जो है व्यक्ति विरोध बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी तरीके की मनाही नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जो है आपको विरोध नहीं करना है, आपको भावना पर विरोध करना है। जैसे कोई भी चीज़ सरकार के प्रति आप खुश नहीं हैं तो आप जो है धरना दे सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष जो है सोवियत संघ विघटन के बाद 15 गणराज्य में स्वतंत्र हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ। तो आपको पता होना चाहिए, पहला जब इलेक्शन हुआ था भारत में, जब देश आज़ाद हुआ, तो भारत में जो है मताधिकार का जो है सार्वभौमिक रूप से उपयोग किया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के प्रसार का कारण नहीं बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2, किसी विदेशी देश द्वारा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, देश द्वारा जो है, किसी विदेशी द्वारा जो है देश पर आक्रमण। देश से पहले आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। किसी विदेशी द्वारा जो है देश पर आक्रमण होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, लोकतंत्र जो है प्रसार नहीं होगा, लोकतंत्र का फैलाव नहीं हो पाएगा। चैप्टर अध्याय नंबर 2 जो है आपका लोकतंत्र क्या और क्यों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र का अर्थ जो होता है उसमें जो है क्या क्या चीज़ होता है, मैं उसको डिटेल में जो है इस ऑप्शन में आपको जो है इस क्वेश्चन में समझने को मिल जाएगा। लोकतंत्र में एक तो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, मतलब किसी बिना भी जो है क्या कहते हैं पक्षपात के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। तो बिल्कुल लोकतंत्र में जो है जनता अपने मत का प्रयोग करके जो है सरकार चुनती है। और तीसरा जो है आपका स्टेटमेंट, फैसले में लोगों की भागीदारी होना। बिल्कुल भागीदारी होता है, तभी तो जनता जो अपना वोट देकर चुनती है। तो इसमें जो है आपका उपरोक्त तो सभी जो है करेक्ट है लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन में जो है किस पार्टी की सरकार है। तो चीन में जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में वोट देने की उम्र जो है तय सीमा है। तो अभी जो है आप 18 वर्ष के हैं तो वोट दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि ध्यान रखिएगा, शुरू में जो है आपका 21 वर्ष उम्र था वोट देने का, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में 1989 में हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। 61वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1989 में, तो जो वोट देने का उम्र था 21 वर्ष, उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो आपको बच्चा को पता होगा, पंजा है। ठीक है, हाथ का पंजा। कमल किसका है, तो भारतीय जनता पार्टी का है। तीर छाप किसका है,
तो जनता दल यूनाइटेड का है और लालटेन जो है आपका राष्ट्रीय जनता दल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का चिन्ह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तीर छाप। और अभी जो है देश में जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके जो है सर्वे सर्वा जो है चंद्रबाबू नायडू हैं, और जो है जनता दल यूनाइटेड के जो सर्वे सर्वा कौन है? तो नीतीश कुमार है, आदरणीय नीतीश कुमार। अभी जो है पूरे देश में उन्हीं का जो है चर्चा भी चल रहा होगा, तो आपको पता ही होगा विशेष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन में जो है भयंकर अकाल कब पड़ा? तो चीन में जो भयंकर अकाल पड़ा था उसका अवधि आपको 1958 से लेकर 62 के बीच का जो समय है उसको जो है नर्क का द्वार कहा जाता है। चीनी जो है तिथि में 1958 से लेकर 62 के बीच में जो समय रहा है वो बहुत ही जो है बुरा समय रहा है, और उसको जो है चीनी जो है आपको तिथि में उसको क्या बोलते हैं? नर्क का द्वार। और जो है तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1958 से लेकर 62 के बीच में अगर कोई ऑप्शन रहता तो, हालांकि एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आपातकाल जो है पहली बार कब लगाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत करने का मतलब होता है कि उसको जो है अपना लिया गया। हालांकि देश पे लागू जो है 26 नवंबर 1950 को हुआ था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है जो भारत के संविधान में वर्णित है? सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर जो है किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 धार्मिक राज्य, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता कभी नहीं जो कहता है कि कोई भी देश जो हो जाएगा धार्मिक होगा, ठीक है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब की है कि भारत एक धार्मिक राज्य नहीं है। यहाँ कोई भी जो है पर्टिकुलर धर्म का ये देश नहीं है। इस देश में सभी धर्म और जो है विचारधारा के लोग जो है रहते हैं, और सबका समान आदर भी होता है। तीसरा जो आप लोग का चैप्टर है अध्याय 3 संविधान निर्माण, और इसका पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि रंग भेद नीति से तात्पर्य है। रंग भेद का मतलब होता है चमड़ी के कलर, ठीक है। स्किन कलर के से जो है भेदभाव आपको पता ही होगा। सबसे ज़्यादा अफ्रीका में जो है जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, उनके साथ जो है बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है। आज तक खैर होते आ रहा है, हालांकि अब जो है संविधान बनने के कारण बहुत हद तक कम हुआ है। तो रंग भेद नीति जो है अश्वेत लोग, ठीक है, काले लोगों से जो है तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण नेल्सन मंडेला जो है कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे? तो उनको जो है आपको पता होना चाहिए कितने वर्ष जो है जेल में कैद रहे। तो 27 वर्ष, 27 वर्ष तक जो है वो जेल में कैद रहे थे, ठीक है। और नेल्सन मंडेला का जो है अफ्रीका में वही स्थान है जो भारत में गांधी जी का स्थान है। इवन उनसे उससे जो है बढ़कर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भारत का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा? तो ये जो आपका कथन था महात्मा गांधी जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन में मतदान के लिए तय उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? और ये इसको मैं VVI लिख सकता हूँ। अगर आपका किस्मत थोड़ा भी बढ़िया रहा तो 110% आपके पेपर में छप जाएगा। 61वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1989 ईस्वी में जो वोट देने का उम्र था उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका जो है कब प्रकाशित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि संविधान लिखते समय संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जो संविधान सभा में मौजूद सदस्य थे उसकी संख्या 299 थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 4 पे। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर साथी आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी साथी हमसे पहले जुड़े होंगे उनको ज़रूर पता है कि हम एक भी चीज़ फालतू नहीं कराते हैं यहाँ पे।
आपको एनसीईआरटी का सेशन चलेगा, जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाते हैं और जो है हमारा सेट चलता है। ये नहीं कि 200-300 क्वेश्चन लेके आए कहीं से, बुक से कोई बुक से कलेक्शन करा के बस उसी को घुमा फिरा के करा रहे हैं, रोज़ हर दूसरा तीसरा दिन जो है सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। देखिए, ना आपका टाइम बर्बाद करना है, ना मुझे खुद का टाइम बर्बाद करना है। तो जो होगा मैं आपको उचित चूज करवाऊँगा। अभी एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है, इससे पहले मैं बीपीएससी 38वीं से 68वीं तक का जो है क्वेश्चन का जो है स्टार्ट किया था और जो है उसको भी करवाऊँगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन न लें। 6 से लेकर 10 तक मैं टारगेट रखा हूँ कि एनसीईआरटी का आप लोग का हर सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट करवा दूँ, ताकि आपका जो है एक बेस तैयार हो जाए। तो चलिए साथियों, अध्याय 4 चुनावी राजनीति का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित सीटें कितनी हैं। अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए जो है बिहार विधानसभा में 38 सीटें जो आरक्षित हैं और वहीं पे एसटी के लिए कितना है, तो 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संविधान सभा में जो है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें कितनी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए साथियों। इस ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, 37 के जगह पे 38 कर लीजिएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें जो है आरक्षित है। हालांकि टोटल बिहार जो है विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। लोकसभा का सीट जो है बिहार में है आपका 40। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था। तो कांग्रेस के समय में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है किस पार्टी ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जनता पार्टी ने जो है लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता जो है किस देश के पास है, मतलब वोट देने वाले सबसे ज़्यादा जो है किस देश के पास है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, भारत, जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची का सही व्याख्या करता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में जो है आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, अनुसूची 4 जो है आपका। ठीक है, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन का जो है वर्णन किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, मतलब कौन सा काम जो है इलेक्शन कमीशन का नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। बिल्कुल कराता है, इसमें तो उसका काम ही है निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट इसका जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। अपने विचार से जो है मान्यता रद्द नहीं कर सकती है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अध्याय नंबर 5 है आपका संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्णय जो है लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए 3 संस्थाएं, कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका, उसको विधायिका बोलते हैं, और न्यायपालिका। ठीक है, तो निर्णय लेने के लिए जो है भारत में कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, तो 3 है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस आयोग ने जो है सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% जो है आरक्षण की व्यवस्था की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो है बीपी मंडल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस जो है कर सकता है। कहने का मतलब अगर मंत्रिपरिषद जो है कोई भी चीज़ को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति जो है फिर से लौटा देता है मंत्रिपरिषद के पास कि एक बार विचार कर लीजिए और फिर से मैं उसको जो है बाद में पारित कर दूंगा, अगर आप इस पर जो पुनर्विचार कर लीजिए। तो किस जो है संविधान संशोधन के तहत जो है ये राष्ट्रपति को अधिकार है, तो ये जो है आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में सांसद को क्या कहा जाता है। तो अमेरिका में जो है सांसद को क्या बोलते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम सदन के रूप में किसे कहा जाता है। तो प्रथम सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है भारत में। देखिए लोकसभा जो है निचला सदन है। क्या है? निचला सदन है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा क्या होता है? तो आपका ऊपरी सदन होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। और हर 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए। ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है और जो है औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो असत्य है, मतलब आपको गलत जो है कथन चुनना है। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है। तो वो तो आंसर होगा नहीं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। सही बात है। सबसे ज़्यादा अधिकार का यूज कौन करता है? तो देश में प्रधानमंत्री करता है। लेकिन संवैधानिक रूप से सबसे हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये दोनों आपका जो है सही जो है स्टेटमेंट है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे गलत पूछा जा रहा है। तीसरा आपका ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है। ये आपका गलत है। ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। आगे कह रहा है कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों से मिलकर संसद बनती है। नहीं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति चाहिए, तभी जो है 3 मिलकर जो है संसद का निर्माण करती है। तो ये भी गलत है। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य न भी हो तो भी जो है राष्ट्रपति पद पे बने रह सकते हैं। तो ये जो है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है असत्य कथन को चुनिए। ठीक है। तो आपको जो है इसमें दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति जो है प्रति वर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जो है पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हैं। ये जो है आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जाती है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विशेषित वीटो शक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा धारण नहीं की जाती है। नेक्स्ट जो है आपका अध्याय नंबर 6 है लोकतांत्रिक अधिकार। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट जो है 2002 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 86 ठीक है 86वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, मतलब 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। मान के चलिए आपका मौलिक अधिकार आपसे छीना जाएगा तो उस स्थिति में कौन जो है इसकी रक्षा करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर आपसे जो है कोई मौलिक अधिकार छीनता है, चाहे सरकार भी छीनने का प्रयास करती है, तो सुप्रीम कोर्ट है आपके लिए, आप घबराइए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन में लाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो है लाया गया और इसको जो है कानूनी अधिकार बताया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1993 में। और ये सब मोस्ट VVI क्वेश्चन सब है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो फालतू क्वेश्चन है, इसलिए ज़रूर देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, हो सके तो 2-3 बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार जो है कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है, तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को किसी भी हालत में हमारा देश का संविधान कहता है कि उसको जो है एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बनाया गया। देखिए हमारे देश में जो है आज भी डोमेस्टिक जो है वायलेंस का शिकार बहुत ही ज़्यादातर महिलाएं हैं, और इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो एजुकेशन का अभाव। ठीक है, तो इसी के लिए जो है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए जो है अधिनियम कानून बनाया गया कब, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, मतलब गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट नहीं मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा, मौलिक अधिकार जो है असमानता पैदा करता है, बिल्कुल नहीं, मौलिक अधिकार जो है असमानता बिल्कुल नहीं पैदा करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका गलत स्टेटमेंट है, और चूंकि गलत पूछा गया है इसलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ है, तो अधिकार परीक्षा लेख का क्या अर्थ है बताइए दोस्तों। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है दोस्तों किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ हो। जैसे अभी आपको पता ही होगा BPSC ट्री 1 और ट्री 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था, खासकर बाहरी जो जितने भी हमारे यूपी के साथी थे जिनका जो है 90 नंबर से कम है उनका छटनी हो रहा है, चाहे और भी बहुत जो है डोमिसाइल वगैरह फर्जी उर्जी बन गया है। तो इस तरह का अगर कोई भी नियुक्ति होता है तो वो जो है आपका अधिकार परीक्षा लेख के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 19 से लेकर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है, बताइए भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रेस। देखिए भारतीय संविधान में हालांकि बोलने की आज़ादी का प्रावधान है, 19(1) में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का है, लेकिन उसकी जो है सुरक्षा का जो है विशेष प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो है कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य जो है अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है, और मोस्ट VVI है। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो इसी जो है अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ये भी जो है एक तरीके से जो है छुआछूत के अंतर्गत आता है। धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, ये भी जो है एक तरीके से अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर जो है प्रवेश से रोकना, तो ये भी जो है छुआछूत के अंतर्गत आता है। और आपका जो है अनुच्छेद 17 ये सब से जो है मुक्ति आपको दिलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को, देखिए धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, बिल्कुल है। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है, बिल्कुल है। जो है प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का जो है अधिकार ऐसा नहीं है, कुछ भी कहिएगा तो ये संविधान आपको जो है क्या ऑर्डर नहीं देता है, मतलब आदेश नहीं देता है। हालांकि आप धार्मिक जो है रीति रिवाज अपने तरीके से मना सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसी के अंतर्गत रह गए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो कौन सा आंसर निकल कर आता है, 1 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 जो है इसका करेक्ट है। और दोस्तों आज के जो है आपके क्लास 9th के पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक किस प्रकार का अधिकार है।
तो संपत्ति का अधिकार जो है आपको पता होना चाहिए, एक तरीके से कानूनी अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसके तहत जो संविधान जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसको जो है कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो ये था साथियों आप लोगों का क्लास 9th का पॉलिटी कंप्लीट एक ही वीडियो में। इससे पहले मैं क्लास 10th का जो है पॉलिटी एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू मोस्ट वीवीआई एक वीडियो डाला हूँ, जाइए ज़रूर देखिए और इसको भी देखिए। आपका जो है क्लास 9th और 10th का कंप्लीट पॉलिटी जो है आपको कवर हो जाएगा और बहुत जल्दी आप लोग का 6 to 8 भी पॉलिटी आने वाला और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब सब्जेक्ट का होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।